योग करते समय सना ने देखा कि उसका नया पति उसकी बेटी एलेक्स को गलत तरीके से छू रहा। वह एलेक्स को योग सिखाने का बहाना कर रहा था, लेकिन सना ने उसी समय कोई हंगामा नहीं किया। उसने सब कुछ चुपचाप देखा और अपने मन में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने चुपचाप अपने पति अमन के लिए एक खास जूस तैयार किया। उसमें उसने एक जहरीले फूल को मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसे विदा किया, मानो सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। अमन ने जैसे ही जूस का एक घूंट पिया, उसे तेज चक्कर आने लगे। कुछ ही देर बाद उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने 8वें पति अमन के अंतिम संस्कार में सना जोर जोर से रोती रही, लेकिन अमन की पूर्व पत्नियों को उसके आंसू नकली लगे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी पूरी संपत्ति सना के नाम कर दी। इसलिए उन्होंने एक निजी जासूस को उसकी जांच के लिए लगा दिया। जासूस को पता चला कि सना अपने घर में जो छोटे नीले फूल उगा रही थी वे बेहद जहरीले थे। यहीं से उसे शक होने लगा कि इस मौत के पीछे कोई बड़ा राजू छिपा है। सन्ना को भी महसूस हो गया कि कोई उसकी सच्चाई तक पहुंचने वाला है। उसने अपने दिवंगत पति अमन की कब्र खुदवाई, उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार कराया और उनकी राख से आतिशबाजी बनवाकर अपने नए बॉयफ्रेंड की पार्टी में चला दी, ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। इसके बाद भारी दौलत लेकर सना अपने बेटे और बेटी एलेक्स के साथ एक नए शहर में चली गई। वहां उसने एक शानदार विला खरीदा और नई जिंदगी शुरू कर, जैसे अतीत में कुछ हुआ ही ना। लेकिन एक दिन जब वह अपने बेटे को स्कूल से लेने पहुंची तो उसने देखा कि उसके बेटे का चश्मा टूटा हुआ था। बेटे ने बताया कि स्कूल के एक लड़के ने उसे तंग किया और धक्का देकर चश्मा तोड़। बेटे की बात सुनते ही सना गुस्से में उस लड़के के पास पहुंची और उसे एक सुनसान जगह पर ले गई। लड़के ने माफी मांगने से साफ इनकार कर। तब सना ने अपने बेटे से कहा, अगर कोई तुम्हें सताए तो उसका डटकर मुकाबला। इसके बाद वो बाहर से दयालु और मासूम बनने का नाटक करती रही।